तो अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रोसीजर ऑफ डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप कैसे काम करता है आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो आज से क्लास 10 के वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में इंट्रोडक्शन टू लूप में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग डू वाइल लूप का सिंटैक्स और डू वाइल लूप कैसे काम करता है हमारे सी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैंने डू वाइल लूप का सिंटैक्स लिखा है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। पहले क्या आता है डू, देन आता है सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड देन आता है वाइल कंडीशन। तो पहला आता है हमारा डू, फिर आता है हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट, देन आता है हमारा वाइल कंडीशन। अब ये कैसे काम करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डू वाइल लूप। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो बाद में क्या होता है, क्या रहता है वाइल में क्या आता है हमारे पास कंडीशन। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था डू वाइल लूप में क्या था कि पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, देन हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। पर यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। दिस इज डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल इन वाइल लूप वी हैव टू चेक द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन only the set of statement is executed in the case of while loop. But in case of do while loop, first of all we have to execute the statement, then we will check for the condition. Okay? तो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे काम करता है डू वाइल लूप। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये इज एग्जांपल। जैसे कि मैंने लिखा डू, देन मैंने लिखा यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए प्रिंट CS, फिर मैंने प्रिंट यहाँ पर फंक्शन बंद कर दिया, फिर मैंने लिखा वाइल, देन मैंने दिया कंडीशन में दे देता हूँ आई लेस देन 5 और आई का वैल्यू मैंने सपोज मान लीजिए मैंने आई का वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज किया है 1 से। आई का वैल्यू कितना है 1 है। तो पहले क्या चेक करेगा, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या प्रिंट होगा, प्रिंट CS। तो प्रिंट में पहले क्या आएगा हमारा, प्रिंट में पहले आएगा CS। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा हमारा आउटपुट में जो होगा, चलिए वेट ए मिनट। अगर आप चाहते हो तो इसको आप इस सिंटैक्स को डू वाइल लूप का लिख सकते हैं। एग्जाम बोर्ड में आता है कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन आल्सो राइट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन जो वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या है। अगर वाइल लूप में क्या होता है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, वाइल लूप के केस में अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया, अगर कंडीशन पहले ही द फर्स्ट टाइम कंडीशन इज फॉल्स, देन जो स्टेटमेंट है सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसके अंदर है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर फर्स्ट टाइम नहीं, क्या है फर्स्ट टाइम के लिए कंडीशन फॉल्स है, तो अगर फर्स्ट टाइम के लिए कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा इन द केस ऑफ किसमें, वाइल लूप में। बट इन केस ऑफ डू वाइल लूप में क्या होगा, डू वाइल लूप में क्या होगा हमारा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फर्स्ट टाइम, लेकिन सिंटैक्स क्या है, डू देन सेट ऑफ स्टेटमेंट, देन आता है वाइल कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स है फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर ये कंडीशन फॉल्स है फिर भी एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है देन कंडीशन चेक करते हैं। तो इन केस ऑफ डू वाइल लूप यू हैव टू फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, देन वी हैव टू चेक द कंडीशन। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर कंडीशन अगर मान लीजिए फॉर द फर्स्ट टाइम कंडीशन अगर फॉल्स है, फॉर द फर्स्ट टाइम कंडीशन अगर फॉल्स है फिर भी जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एक बार होगा। So that's why difference between while loop and do while loop is that if the condition is false in the case of do while loop, but at least for one time the statement will executed। एक बार क्या बोलते हैं हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। पर वाइल लूप में अगर कंडीशन पहले टाइम में फॉल्स हो गया तो बाद में वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई होप समझ में आपको डू वाइल लूप। अभी हम लोग देखेंगे फॉर लूप। क्या देखेंगे? फॉर लूप। तो हम लोगों ने डू वाइल लूप समझ लिया, वाइल लूप समझ लिया, अभी बारी है फॉर लूप का। अब फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप में क्या होता है, नाउ इन फॉर लूप देयर आर 3 पार्ट्स। फॉर लूप में देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कंडीशन एंड थर्ड वन इज ऑपरेशन। जैसे मैंने बोला देयर आर 3 पार्ट्स इन फॉर लूप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का, आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ ए और व्हाट आर द 3 पोर्शन ऑफ ए फॉर लूप। द आंसर इज द फॉर लूप हैज 3 पोर्शन। द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कंडीशन एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये कैसे काम करता है,
तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं कैसे होता है। सपोज ये जो है, ये जो पर्टिकुलर कोड है, ये आपका क्या है, सिंटेक्स है। इट इज योर सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। नाउ एग्जांपल ऑफ फॉर लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट फॉर, देन इनिशियलाइजेशन मीन सपोज वी हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यू। So suppose I have written I equal to 0. So for I equal to 0, then we have to give semicolon. Now we have to give condition. Whatever condition is there, just I'm going to give you another example of other condition like this: I less than equal to 5. So I equal to 0, I less than 5, and I plus plus. अब मैंने आपको पहले ही बोला I plus plus का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट। द मीनिंग ऑफ I plus plus इज इंक्रीमेंट। मतलब अगर I पहले अगर 1 है तो I प्लस प्लस होने से क्या हो जाएगा, अगर I प्लस प्लस हुआ विच मीन्स 1 प्लस 1 विच इज 2, तो I का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा। तो ये है हमारा I इक्वल टू 0 है इनिशियलाइजेशन, I लेस देन इक्वल टू 5 इज आवर कंडीशन, एंड I प्लस प्लस इज आवर अपडेशन। मतलब वैल्यू जब लूप होगा वो बार बार क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, देन यू हैव टू गिव अ सर्टेन स्टेटमेंट जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ printf, देन मैं लिखता हूँ CS कंप्यूटर साइंस, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। अभी कैसे काम करते हैं, व्हाट इज हाउ फॉर लूप वर्क, फॉर लूप कैसे काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5। आई पहले कितना है मैं आपको समझाता हूँ। आई इक्वल टू कितना है 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमारा आई कितना है 0 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हमारा ट्रू है। तो पहले यहाँ पर आएगा, देन यहाँ जाएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 आई प्लस प्लस में नहीं, कहाँ जाएगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। मतलब स्टेप 3 है हमारा ये वाला, मतलब प्रिंट सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा विच मीन्स printf CS। तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, CS। अभी जाएगा कहाँ पर, आप इसने प्रिंट किया CS, अभी हो जाएगा I प्लस प्लस। स्टेप 4 है ये हमारा, I प्लस प्लस हो जाएगा। I पहले कितना था 0, अब 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा अभी हमारे पास 1। अब 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर आई नीचे फिर से प्रिंट करेगा CS, फिर से प्रिंट किया CS, अभी फिर से जाएगा I प्लस प्लस, कहाँ जाएगा I प्लस प्लस में। I का वैल्यू कितना था 1, अभी I प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, I प्लस प्लस हो जाएगा, I प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 विच इज 2। 2 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन ट्रू, फिर से 2 लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू। अंदर दूसरा क्या करेगा, प्रिंट CS। तो I कितना है बस 2 है, फिर जाएगा I प्लस प्लस प्लस, कहाँ पर जाएगा I प्लस प्लस, मतलब I मेरे पास कितना है 2, अब I प्लस प्लस मतलब 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना था 3। अभी 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा नीचे आके, क्या प्रिंट करेगा नंबर 4 टाइम प्रिंट करेगा हमारा कंप्यूटर साइंस विच इज CS। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैं आपको पहले ये काट देता हूँ, कभी ज़्यादा वो हो गया 3 हो गया था। अब 3 होने के बाद फिर से आएगा I प्लस प्लस, मतलब I कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, तो I कितना बन गया मेरे पास 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा क्या वो CS। जब 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा मेरा CS। ठीक है, फिर गया I प्लस प्लस, अभी I प्लस प्लस कितना हो जाएगा, अब मेरे पास I कितना है, मेरे पास I है 4, तो 4 इक्वल अभी I प्लस कितना होगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। नाउ 5 जब I कितना हो गया, मेरे पास 5 हो गया। अब 5 लेस देन इक्वल टू 5 छोटा तो नहीं है पर 5 इक्वल टू 5 है, कंडीशन अगेन ट्रू। 5 इक्वल टू 5 तो है ना, तो कंडीशन ट्रू है। फिर गया प्रिंटर, तो प्रिंट होगा मेरा फिर से CS, और फिर से I प्लस प्लस होगा, अभी कितना हो जाएगा I प्लस प्लस होकर अभी हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस, अभी I कितना है, I है मेरा 5 प्लस 1, कंडीशन 6 है। तो जैसे ही 6 होगा क्या हो जाएगा, 6 जैसे ही होगा, जैसे ही 6 हो गया तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 लेस देन इक्वल टू 5, मैं इसका बात करूँ, इसका कंडीशन क्या होगा फॉल्स। तो क्या होगा, जैसे ही फॉल्स होगा अभी क्या होगा, सीधा वो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, मतलब अभी वो स्टेटमेंट से पूरा बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज प्रोसीजर ऑफ फॉर लूप, इस तरह से काम करता है आपका फॉर लूप। आई होप आपको समझ में आया फॉर लूप क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगर कोई डाउट है तो आप फिर से मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू।